चन्द्रयानन्दिमा सहा परमितत्पदविन्दिपा नम्यो सिद्धिशुभा गुरुवेश गुपतिज्ञान सहिकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुत जिन भरे अर्थ तीर्थ जो भय विनाश भव जो मनो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री मंगलाचरण। हर की ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 हर की ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संतान मंगलाचार्य जी महाराज की जय। शालिनी जी ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ 250 ये 60 नंबर से प्रतिमा नाम भनियम ऐसा एक गाथा है 250 के आसपास। यदि पीडीएफ चालू हो जाए करो जरा। प्रतिमा नाम ईमो भनियम चैतन्य प्रतिमा ऐसी कोई गाथा। ठीक है। तो यहाँ भैया यहाँ प्रश्न आया भैया प्रतिमा क्या है, प्रतिमा के बारे में जानना है। तो आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी ने ज्ञान समुच्चय सार जी, वैसे तो तारण शापाचार्य जी में भी है लेकिन ज्ञान समुच्चय सार जी में गजब का प्रतिमाओं का वर्णन किया है। 100 गाथाएं से ऊपर है प्रतिमा की। एक ग्रंथ में 100 गाथाएं हैं कम से कम। ज्ञान समुच्चय सार जी में 100 गाथाओं के आसपास है प्रतिमा। अणुव्रत 100 गाथाएं, पंचम गुण स्थान के लिए 100 गाथाएं दी हुई है। और आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी ये लोग आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी यहाँ प्रतिमाओं का स्वरूप कह रहा है। प्रतिमाओं के स्वरूप में क्या कह रहे हैं भैया? गुरु महाराज ने यहाँ प्रतिमाओं को पहले शुरुआत जैसे की उन्होंने कहा प्रतिमा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा चैतन्यता का नाम प्रतिमा है भैया। प्रतिमा क्या है भैया? तो जब जीव अपने दर्शन ज्ञान में उपयोग को चैतन्य में अनुभव करे तब प्रतिमा है। पहले जीव को चैतन्यता का भाव आया है, क्योंकि जब तक जीव अपनी चेतना को नहीं पहचानता, जब तक जीव चैतन्यता का अनुभव नहीं करता, तब तक प्रतिमा नहीं हो सकती भैया। कौन सी प्रतिमा का अनुभव करोगे? बाहर में भैया पहली प्रतिमा ही दर्शन प्रतिमा है। अपने स्वभाव का दर्शन, अपने अंतर वीतराग पद का दर्शन करोगे तब प्रतिमा की प्राप्ति होगी भैया। पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा भैया। अपने आत्मा की वृत्ति में आ जाओगे और बाहर से निवृत्त होके 5 पापों का एक देश त्याग, तरस काय के जीवों की हिंसा का संपूर्ण त्याग, अंतर से अनुकंपा का परिणाम और पंच अनुव्रतों को पालने की गहरी भावना, व्रत प्रतिमा। इसके साथ 12 शिक्षा आदि व्रतों का पालन। और नीचे सामायिक प्रतिमा भैया। अपने चित्त की निर्मलता के साथ
3 टाइम की सामायिक में कोई अंतराय नहीं आना भैया। सामायिक प्रतिमा तो मैं तो वैसे सामायिक क्या बोलते हैं, वृत्ति श्रावक सामायिक हर क्षण करता है भैया, सामायिक की भावना हमेशा रहती है उसकी, लेकिन क्या है भैया मूल, वो क्या करता है, अंतर में साधता है उस शब्द को। ये आ गई प्रतिमा। परिमा देखो, ये पहली गाथा, सब अपना मोबाइल रोटेट करके बड़ी भी कर सकते हैं यदि जिसको करना है अपने हाथ से अपने स्किन पे। ये रही गाथा, लिखा देखो गुरु महाराज ने क्या लिखा, 11 प्रतिमाओं का स्वरूप। परिमा एकदशयम, परिमा संसार दुख क्षय करनम। प्रतिमा क्या करती है भैया, संसार के दुखों का क्षय करती है। परिमाएं कितनी है, परिमा एकदशम, परिमाएं 11 भैया। परिमा शुद्ध अपमानम, प्रतिमा काय का नाम है, अपने शुद्ध आत्मा में रमणता होने का नाम, शुद्ध आत्म स्वभाव को देखने का नाम प्रतिमा है। दर्शन दर्शय शुद्धम अपमानम, भैया आत्म स्वभाव का दर्शन ही प्रतिमा है। पहली गाथा ये लिखा हुआ आपको। परिमा नाम से उत्तम, प्रतिमा कहते हैं गुरु महाराज। प्रतिमा कैसे क्या हो गया आप, भैया बाहर से ले लिया संकल्प, उसका नाम प्रतिमा। अंतर से करणानी योग के अनुसार यानी कि दर्शन मोहिनी की अनंतर मंदी आदि और आप चारित्र मोहिनी की अप्रत्याख्यान, इन 2 चौकड़ी कसाय का अभाव होने से जो पंचम गुण स्थान के परिणाम उत्पन्न होता है उसका नाम प्रतिमा। गुरु महाराज क्या कह रहा है, परिमा नाम से उत्तम, परिमा नाम कहा है भैया, ती अर्थ शुद्ध च परम तत्वानम, ती अर्थ से संयुक्त होके शुद्ध परमात्मा परम तत्व का सहकार का नाम प्रतिमा है भैया। प्रतिमा कैसे कहोगे आप, परिमा क्या कहोगे, प्रतिमा क्या है, ममात्मा सुखी स्वभावम, अपना आत्मा स्वकृत स्वभाव वाला है। ऐसे अप्पा 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 परम शुद्धम च परिमा, ऐसे आत्मा को शुद्ध परमात्मा रूप अनुभव करना ही प्रतिमा है भैया। प्रतिमा क्या है, परिमा नाम सौक्तम, प्रतिमा नाम काय का, दंड कपाटम तीर संयुक्तम, क्या जैसे अरियंत भगवान क्या बोलते हैं, आयु कर्म की स्थिति को अंतर मुहूर्त करने के लिए दंड कप आयु कर्म के अलावा किस के साथ जो शेष कर्म की स्थिति है, उन 3 कर्मों की स्थिति को क्या करते हैं भैया, घटाने के लिए दंड कपाट करते हैं। वैसे प्रतिमा क्या है, दंड कपाटन तीर संयुक्तम, भैया समस्त कसाय भाव को, बाकी मोहिनी कर्म को, ये मोहिनी कर्म की स्थिति है ना भैया, इसके साथ बाकी तीनों आघातीय कर्मों को, मोहिनी कर्म को मंद करके, मोहिनी कर्म के हिसाब से पूरे क्या बोलते हैं, मिथ्या सिद्धांत, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इनको घटा के और तीर्थ संयुक्तम, अपने रत्नात्रय में संयुक्त स्वभाव में संयुक्त होने का नाम प्रतिमा है भैया। फिर देखो यहाँ तारण स्वामी के अनुसार यदि प्रतिमा जानना है ना, तो विंद स्थान सा विंदम, अपने निर्विकल्प पद में डूबो तो प्रतिमा है। अपने अंतर आत्मा में, अपने स्वरूप में रमणता में डूबो तो प्रतिमा है। अप्पा परमप शुद्ध परिमा नाम कह रहा है भैया गुरु महाराज, प्रतिमा क्या है, आत्मा ही परमात्मा शुद्ध है, परिमा नाम, इसमें रमन करने परिमा है भैया। अब भैया आप तो कहना वही चर्चा आ गई, आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा, निज आत्मा, वही भी चर्चा आ गई भैया। बड़ा तो यार नीचे और पूरी गाथा निकाल, दर्शन प्रतिमा तक जाना है। परिमा नाम विशेषम, परिमा काय का नाम है भैया, दर्शन परिमा चा दर्शे शुद्धम। देखो पहली प्रतिमा आ गई। अब देखो आप समझो प्रतिमा क्या है, अपन गुरु महाराज क्या कहना चाह रहे हैं। पहली प्रतिमा जहां से शुरुआत होगी आपकी, क्या है गुरु महाराज कह रहा है, परिमा नाम सप्तम, परिमा नाम विशेषम, भैया प्रतिमाओं में विशेष प्रतिमा कौन सी है, सबसे विशेष, जिसके बिना मोक्ष मार्ग पर आराम नहीं हो सकता, जिसके बिना पंचम स्थान पर आराम नहीं हो सकता, जिसके बिना शेष आगे प्रतिमाएं नहीं हो सकती। तो परिमा नाम विशेषम, इन प्रतिमाओं में विशेष कौन सी है, क्या दर्शन परिमा, पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा सब प्रतिमाओं में विशेष है भाई। क्यों, क्योंकि इसके बिना कोई भी प्रतिमा नहीं हो सकती, ये है तो आगे की बात है। और प्रतिमा दर्शन प्रतिमा का स्वरूप क्या, चा दर्शन शुद्धम, जिस दृष्टि में शुद्धता का दर्शन हो उसका नाम दर्शन प्रतिमा। ये है दर्शन प्रतिमा, ये शुरुआत प्रतिमाओं की राजा दर्शन प्रतिमा, जिसकी दर्शन प्रतिमा पल गई, आगम कहता है जिसकी दर्शन प्रतिमा विशुद्धि से पल गई उसकी शेष प्रतिमाएं विशुद्धि से पलती हैं भैया, उसकी बाकी प्रतिमाओं का पालन विशुद्ध होता ही नियम से होता है। तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, देख लो अच्छे से, क्या कि दर्शन परिमा चा दर्शन शुद्धम, दर्शन प्रतिमा क्या है,
अपने शुद्ध बुद्धि वीतराग पद का दर्शन होना दर्शन प्रतिमा है। दर्शन मोक्ष मार्गम, दर्शन प्रतिमा क्या है? जहां मोक्ष का मार्ग, शुद्ध मोक्ष का मार्ग दिखाई दे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष का रास्ता, अंतर आत्मा का जो बहुमान का जो मार्ग है भैया, वो मोक्ष मार्ग शुद्धता से दर्शन अर्थात दिखाई दे। दर्शन परिमा ईमो भनियम, इसको दर्शन प्रतिमा पहचानना भाई। पत्थरों के दर्शन करने का नाम दर्शन प्रतिमा नहीं कही तो क्या है? अपना निराकार चैतन्य शुद्ध स्वरूपी जो आत्मा है वो शुद्ध सम्यक में अपनी दर्शन परिमा ईमो भनियम, जब मोक्ष का मार्ग रत्नात्रय में दिखाई देने लगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होने लगे, तो समझना कि दर्शन प्रतिमा हो गई भाई। दर्शन किसका भैया? काय का दर्शन करे? कि ना किसी पाषाण का? कहने लगा नहीं, उसका नाम तो दर्शन प्रतिमा नहीं है। तो काय का है? कि दर्शन स्वभाव शुद्धम, भैया अपने शुद्ध स्वभाव के दर्शन की भावना पाने का नाम दर्शन है। दर्शन काय का? स्वभाव शुद्धम, शुद्ध स्वभाव का दर्शन। कैसा दर्शन? पिक्षय जाने शुद्ध सम्यक्तम, जो आत्मा अंतर से पहचानता है। क्या पहचानता है? शुद्ध सम्यक्त को जानता है, पहचानता है। क्या? शुद्ध सम्यक्त को, कि शुद्ध सम्यक्त से सराबोर मेरा आत्मा अनंत गुणों में है भाई, अनंत गुणों की खान है। जहां अनंतानंत गुणों का दर्शन हो, द्रव्य स्वभाव में जहां अनंतानंत गुण दर्शन के लिए प्रकट हो जाए, जानने और पहचानने में अपना निर्विकल्प आत्मा है, तो दर्शन प्रतिमा। शुद्ध सम्यक्त में दर्शन प्रतिमा भाई, ऐसी दर्शन प्रतिमा की भावना भाव। ये हमें दिन रात निजनाथ का दर्शन बना रहा है भैया। दिन रात मुझे मेरे चैतन्य प्रभु की गरिमा, चैतन्य प्रभु का बहुमान, चैतन्य प्रभु की अनुभूति, चैतन्य प्रभु का दर्शन, दिन रात उसकी महिमा में, दिन रात उसके अंतर बोध में दिन रात निकल जाए भैया। यह है दर्शन प्रतिमा। आप भावना भाव जरा यहाँ क्या? दर्शन स्वभाव शुद्धम, दर्शन का स्वभाव क्या? शुद्ध है भाई। क्या दिखाई देता है शुद्ध दर्शन में? क्या जानने पहचानने में आता शुद्ध सम्यक दर्शन। शुद्ध सम्यक अर्थात आत्मा की अविरल गुणों की शक्ति, अविरल शक्ति। और क्या दिखाई देता है दर्शन प्रतिमा में? दर्शे ज्ञान रूपम, जहां दिखाई दे क्या? अपना गायक स्वरूप। लोया लोयम च दर्शनम परिणमा, जिसमें लोकालोक झलकते हैं, अर्थात संपूर्ण विश्व की व्यवस्था जहां भगवान के ज्ञान में जैसी झलकी है, वैसा ही जानने में आता है। ऐसे लोकालोक का दर्शन करने वाला जहां सम्यक दर्शन प्रकट होता है, वहां दर्शन प्रतिमा कही गई है। यह है दर्शन प्रतिमा भैया। ऐसी आत्म दर्शन की महिमा आपको आए तो दर्शन प्रतिमा। पहली दर्शन प्रतिमा में कोई भी बाहर का नियम नहीं है भैया, कोई भी बाहर का नियम नहीं। आवृत्ति श्रावक से ऊपर उठी हुई भूमिका है, निर्विकल्प आत्मा का दर्शन है। दर्शन प्रतिमा में कोई भी विशेषता नहीं दिखेगी आपको, ऐसा लगा सामान्य श्रावक का जीवन, पंचम गुण स्थान वर्ती है। लेकिन आत्मा के दर्शन होने लगे, निज आत्मा के दर्शन होने लगे, अभी अणुवृत्त भी नहीं आया उसके जीवन में, अभी तो दर्शन ही हुआ भैया बस। ऐसा दर्शन झलकता है अंतरात्मा का, ऐसी अंतरात्मा की शक्ति का दर्शन झलकने लगा, और भैया उसका उपयोग कहाँ खींचने लगा? अपने अंतरात्मा में। तो दर्शन प्रतिमा मानना भगवान आत्मा। कैसा दर्शन होगा गुरु महाराज? क्या दिखेगा? कहने लगे सुनो, दर्शन परिमा दर्शे, दर्शन परिमा दर्शन का नाम है। काय के दर्शन का? कहना केवल दर्शे ज्ञान संयुक्तम, केवल दर्शन ज्ञान में अपनी भीतराग शक्ति का दर्शन होने लगे। केवली भगवंतों के पास जैसा केवल ज्ञान केवल दर्शन युगपद झलकने वाली अपनी वीतराग शक्ति अपने अनुभव में आने लगे, तो समझ लो दर्शन प्रतिमा हो गई थी। दर्शन होने लगे उस नित्य परमात्म शक्ति का, उसका भाव प्रकट होने लगे। और कहना क्या हुआ गुरुदेव? या लोया लोय, लोकालोक कुछ कम नहीं झलकेगा। कहना क्या झलकेगा? लोया लोय पयासम, जिसमें लोकालोक सब जानने में आएंगे। अवलोयम दर्शन परिमा, ऐसे संपूर्ण तत्वों का अवलोकन करने वाला अपने दर्शन का प्रकट हो जाना ही दर्शन परिमा भैया। लोकालोक जिसमें समा जाए, अवलोकन हो तीनों लोकों का, उसका नाम दर्शन प्रतिमा है भाई। पहली प्रतिमा की भावना तो कर लो भगवान जी। दर्शन अनंत ज्ञानम, काय का दर्शन? अनंत दर्शन ज्ञान में शक्ति का। अनंत वीर, अरे आत्मा कैसा है? अनंत सुख है। आपने अनंत चतुष्टय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, दर्शे तीनकम, ऐसा दर्शन होना कि जैसे सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में बैठे हैं, वैसे ही मेरे हिये में मेरा सिद्ध परमात्मा बैठा हुआ है।
दर्शन परिमा इमो भन्यम, इसी को दर्शन प्रतिमा पहचानना। मंदिर जाके सर पटका है दर्शन प्रतिमा हो गई, जय नहीं है भगवान जी। तीनों लोकों में जैसे सिद्ध भगवान तीन लोक के अग्र में अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर से सराबोर बैठे हुए हैं, वैसे ही अपने अंतर में सिद्ध स्वभाव का दर्शन आपको आज प्रकट हो जाए तो आप आज से दर्शन प्रतिमा के धारी, निरंतर दर्शन बिना अंतराय के आपको बार बार इस भीतराग तत्व का दर्शन होने लगे, आपकी दृष्टि सिमट के पर भाव से अपने स्वरूप में आ जाए। दर्शन परिमा एवं भनियम, इसका नाम दर्शन प्रतिमा है भाई। लोग तो महाव्रत लेके घूम रहा है, प्रतिमाएं लेके घूम रहा है, लेकिन पहली दर्शन प्रतिमा का अनुभव नहीं है। बाहर में माया चाह रही है बस। कारण स्वामी ने जो दर्शन प्रतिमा कही वो परम शुद्ध है, मोक्ष मार्ग के लिए भैया। और ऐसी दर्शन प्रतिमा यदि आपके जीवन में आ जाए तो आप भैया प्रतिमा के अधिकारी। ऊपर करो जरा व्रत प्रतिमा, लो देखो अगली प्रतिमा, सिर्फ स्वरूप बता रहा है, वांछन नहीं कर रहा है। आपने पूछा है प्रतिमा क्या है तो सुन लो स्वरूप, मास संक्षेप में सार में। पहली प्रतिमा में क्या है भैया, कोई बाहर में व्रत वगैरह नहीं है भैया, सिर्फ जीव की दर्शन की निर्मलता है, और यही दर्शन यही प्रतिमाओं का मूल है भैया। जब दर्शन की निर्मलता रूप अंतर परिणति जीव को बनती है, उसके बाद जीव की व्रत प्रतिमा शुरुआत होती है। अब व्रत प्रतिमा में क्या होगा भैया, व्यवहार से व्रत प्रतिमा में क्या होता है, पंच अणुव्रतों का पालन पहला काम, कि जीव क्या करता है भैया, अपने गुरु के पास जाके या पंच परमेष्टि की शरण में जाके क्या करता है, पंच अणुव्रतों को अर्थात त्रस्काय की जीवों की हिंसा को पूर्ण रूप से त्यागता है। त्रस्काय मतलब 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री जीवों की हिंसा, भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा, दोनों हिंसाओं को पूर्ण रूप से त्याग के वो क्या करेगा भैया, त्रस्काय के जीवों की हिंसा का त्याग करके क्या करेगा, मात्र स्थावर काय के जीवों की हिंसा को, बस वो इसके जीवन में रह जाती है भैया। स्थावर काय के जीव मतलब एक इंद्री पंच स्थावर, उनकी हिंसा पर रह जाती। क्यों रह जाती उनकी हिंसा, क्योंकि क्यों रह जाती है, कारण ये है कि अभी वो ग्रस्त भूमिका से बाहर निकला है, लेकिन महाव्रती नहीं हुआ है, धर्मशालाओं में है, मंदिरों में, तो क्या चलने उठने बैठने में एक इंद्रिय जीव की, भोजन बनाने आदि में एक इंद्रिय जीव की हिंसा होती है, और परिग्रह त्याग अनुवृत्ति त्याग के बाद ये भी खत्म हो जाएगी, एलक हो जाएगा जब आगे की भूमिकाओं में। लेकिन अभी वर्तमान में दूसरी प्रतिमा में पंच अणुव्रत, तो क्या हुआ कि स्थावर काय के जो जीव है उनको भोजन आदि के उन्हें मारने का अभिप्राय नहीं होता, ये याद रखना, नहीं तो क्या था, एक इंद्रिय को मारने का अभिप्राय नहीं, एक इंद्रिय नहीं, प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा, लेकिन संकल्प पूर्वक एक इंद्रिय के प्रति भी बुद्धिपूर्वक घात नहीं करता, प्राणी मात्र के प्रति दया, प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा, और भैया व्रत लेने का संकल्प होने के कारण से 2 इंद्रिय का बुद्धिपूर्वक हिंसा का त्याग। अब यदि थोड़ा सा घुना गेहूं होगा तो पूरा गेहूं उठा के अलग रख देगा, जरा सा कहीं डंक लगा दिखेगा तो भोजन ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि 2 इंद्रिय जीव का त्याग हो गया। पानी को छान के बिनछानी कुएं की करेगा, घर में नहीं कर सकता, कुएं का ही पानी लाएगा, कुएं की बिनछानी करेगा, और बिनछानी करके उनमें जो 2 इंद्रिय जीव हैं उनकी रक्षा करेगा, तो व्रत प्रतिमा पलेगी, और नहीं तो मायाचारी। तो 2 इंद्रिय जीव की हिंसा नहीं कर सकता किसी कीमत पे, बोरिंग का पानी नहीं पी सकता, नल का पानी नहीं पी सकता। इसलिए भैया ये बहुत अब देखो स्वरूप तो मत खुलवाओ, स्वरूप खोलेंगे तो सारे बाल हमारे तो वैसे ही नहीं है, और जितने जिनके बचे हैं वो उनके वो सबके खत्म हो जाएंगे। इसलिए यहाँ जो है व्रत प्रतिमा जो है, वहाँ गहरा संयम का भाव प्रकट हो जाता है, अनुकंपा की गहरी भावना हो जाती है। इसलिए भैया व्रत प्रतिमा का धारी, दूसरी प्रतिमा का धारी भैया त्रस्काय की हिंसा का पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से त्यागी है। अब ऐसा संपूर्ण रूप से व्रत प्रतिमा को पालने वाला श्रावक क्या करेगा भैया, बेपरिमा उपवेशम, व्रत प्रतिमा का उपदेश करते हैं आचार्य तारासम, क्या व्रतम जाने अपसाहवम, अपनी वृत्ति अपने आत्म स्वभाव की ओर पलट जाए तो क्या जानना कि व्रत प्रतिमा हो गई भाई। अप्पा अप्पे सुरई, आत्मा में आत्मा की सूरत जग जाए, ओहो मैं आत्मा ही परमात्मा हूं, ऐसी सूरत में डूबने लगो। आत्मा की सूरत में आपका चित्त डूबने लगे, बे परिमा संजदो शुद्धो, तो व्रत प्रतिमा शुद्ध जानो।
क्या है व्रत प्रतिमा? वयम च व्रत संयुक्तम। व्रत क्या है? वयम च व्रत संयुक्तम। या जीव अपने व्रतों से संयुक्त होने का नाम व्रत प्रतिमा है भाई। कैसे व्रतों से संयुक्त होने का नाम, कि किस प्रकार से व्रतों से संयुक्त होना है? भाव विशुद्धि सहित, क्रियाकांड में नहीं, क्रिया कर ली बाहर से वो नहीं, भाव विशुद्धि विमुक्त बप्पारे, भाव की विशुद्धि सहित विमुक्त बप्पारे, बाहर के प्रपंचों से विमुक्त होने का नाम व्रत प्रतिमा भैया। कैसे बाहर की संयोगों से कैसे विरक्त होंगे भैया? अप स्वरूप सुरदो, अरे बाहर के प्रपंचों में उपयोगी ना जाए, आत्म सुरत में डूबे जीवात्मा अपने शुद्ध स्वभाव की सिद्ध स्वरूप सुरति तरण जिन खेल ही फाग हो, ऐसी सिद्ध स्वरूप की सूरत में डूब जाए अंतरात्मा का उपयोग, अप्पा नाम ध्यान सुर दो, और आत्म ध्यान में आत्म तत्व की सूरत के जागने का नाम व्रत प्रतिमा है। अर्थात पंच इंद्रिय भोगों से, 5 पापों से वृत्ति छूट जाए और प्रवृत्ति अपने अंतर आत्म कल्याण के लिए लग जाए भैया। शिक्षा आदि व्रतों का पालन करने के लिए रुचि लग जाए, अंतर आत्मा में रमणता की रुचि लग जाए, और बाहर से भोग उपभोग परिमा का पालन करने के लिए रुचि लगे, और बाहर से जीव पर भाव से विरक्त हो, तो क्या भैया, आत्म ध्यान की सूरत में लग जाए, तो उसका नाम दूसरी प्रतिमा है। और दूसरी प्रतिमा धारी के लिए स्पष्ट आदेश है क्या? प्रपंचम नव डिठारी, बाहर के प्रपंच को ना देखे, ना मंदिर को ना तीर्थ को। देख लो आज तो मुनि मंदिर तीर्थ बनवा रहे हैं। नारायण स्वामी क्या कह रहा है? दूसरी प्रतिमा के धारी के लिए क्या भाव है, क्या आज्ञा उसके लिए? प्रपंचम नव डिठड़ी, संसार प्रपंच घर गृहस्थी तो बहुत दूर की बात, व्रत ले ली है, अब घर की अनुमोदना दूसरी प्रतिमा धारी 2 इंद्रिय जीवों की हिंसा की सारी ब्याह की अनुमोदना गृहस्थ जीवन में कर ही नहीं सकता, तो फिर काय की क्या करेगा भैया? प्रपंचम नव डिठड़ी, प्रपंच को तो देख ही नहीं सकता, शुभ प्रपंच को नहीं देख सकता भैया। प्रपंच को देखने का त्याग, प्रपंचम नव डिठड़ी पर पुद्गलम चा भाव तिक्तरी, क्या त्यागेगा? द्वितीय दूसरा भाव, पर पुद्गल में रमण करने का भाव त्याग देगा भाई। जो अपना स्वभाव है उस एक भाव को छोड़ के पुद्गल के प्रपंच के भाव का त्याग कर देगा। अन्यान वृक्ष भावम तिक्तंदी, अज्ञान का और मिथ्यात्व का जो भाव है उसको त्याग के शैल दोष स्वभावम, संपूर्ण दोषों को परित्याग कर दे भाई, उसका नाम वो व्रत प्रतिमा का धारी है। रुचि आत्मा की भैया, अभी चौथे गुण स्थान में आत्मा की सूरत जाग नहीं रही, प्रतीति जाग नहीं रही, अंतर में भेद ज्ञान की रुचि लग नहीं रही, पाप परिग्रह पुत्र परिवार गहरे रुचिकर लग रहा है, हिंसा की भावना, सटकाए जीवों में दया की भावना आ नहीं रही। और देखो ये व्रत प्रतिमा क्या गजब का स्वरूप बांट रहा है गुरुतारण स्वामी। गुरु महाराज व्रत धारण करना है, काय का व्रत ले? अप्पा नाम व्रत पिक्षरी, आत्मा को व्रत पहचानना, आत्मा के व्रतों का पालन करना, बाहर शरीर से व्रतों का पालन मत करना। बाहर शरीर के व्रतों का पालन शुभ उपयोग है, शुभ उपयोग भी नहीं, और सॉरी बाहर बाहर के व्रतों का पालन शुभ भाव है, और अंतर में आत्मा की वृत्ति को पहचानने का नाम व्रत जानना। ये तो ऐसा नहीं है कि बाहर में पंचण व्रतों का पालन करने लगे और शेष 12 व्रतों का पालन करने लगे तो अपने आप को व्रती मानने लगो, ये समझ मानना। तो कहने काय को माने? अप्पा नाम व्रत प्रक्षरी, आत्मा को व्रत पहचानना। कैसा व्रत पहचाने आत्मा को? अप्पा परमप्पा शुद्ध स्वभावम, आत्मा ही परमात्मा है, शुद्ध स्वभाव का धारी है। ये व्रत प्रतिमा भगवान, जल्दी ले लो अनुजी जी, जल्दी। ज्ञानमयी सहावम, कैसा अपना ज्ञान, अपन कैसे है? ज्ञान में स्वभाव, ज्ञान में शुद्ध स्वभाव वाले हैं। अथि कह रहे अस्तित्वान, देखो अतिथि है, क्या है अपना? अतिथि संविभाग प्रतिमा, क्या? अतिथि ध्रुव चेना परिमा, अपने चैतन्य में अतिथि को अपने हृदय में स्वागत करो, चेतना में रमण करो। ये अतिथि ध्रुव स्वभाव अपने सामने आ गया ज्ञान में परमात्मा, इसका व्रत धारण करो, इस अतिथि का सत्कार करो, तो अतिथि संविभाग प्रतिमा धारण हो जाएगी, और भगवान जी तुम अंतर आनंद में रमण करते हुए दूसरी प्रतिमा का पालन करोगे। आगे बढ़ाइए 313, अंतर में इस स्वरूप की ओर जाओ भगवान जी। अब देखो सामायिक प्रतिमा, आज 11 प्रतिमाएं सुन लो आप।
समायम सा उत्तम, समय किसे कहेंगे? समायिक प्रतिमा का स्वरूप कहते हैं। अप्पा परमप्पा सम संयुक्तम, अरे जहां व्यवहार में व्रति श्रावक 3 टाइम की समायिक को साथ तब, जैसे 4 टाइम की होनी चाहिए, लेकिन आचार्य वालों ने कही 1 टाइम की छूट भी जाए तो 3 टाइम की होती है, साधुओं की 4 टाइम की होती है और बड़ी होती है। तो यहाँ आचार्य क्या कह रहा है, 3 टाइम की समायिक को जो बुद्धि पूर्वक पाले, और क्या करे 3 टाइम की समायिक में भैया, अपने समभाव में वीतराग भाव में चरण करे, और समायिक में तो समभाव वीतराग भाव में साधु जैसा आचरण करे, ये तो नियम ही है उसका, लेकिन बाकी करे क्या? अप परमप्प सम संयुक्तम, मैं आत्मा परमात्मा के समान संयुक्त ही हूं, अर्थात दिन रात भैया अपने परमात्मा के समान अपने आप को देखे भैया। पता पता लगा समायिक कर रहा है, लेकिन चित्त को छन्नी नहीं लगाई, चित्त नहीं छाना, चित्त में अंतर में क्या हुआ, छन्नी लगी नहीं है, और सामायिक प्रतिमा कर रहा है भैया, सामायिक करने बैठ गए। भगवान जी चित्त को छाने बिना मन में मायाचारी चल रही है, छल चल रहा है, कपट चल रहा है, वृत्ति की बात चल रही है, आवृत्ति के तो छोड़ो। यदि मन में समता भाव नहीं है, आत्मा परमात्मा के तुल्य अनुभव में नहीं आ रहा, सम्यक्त की अनुभूति नहीं हो रही, और भगवान जी समायिक करने बैठ गए भाई साहब, और मन में क्या की समायिक चल रही है कि समाज में ऐसा नहीं हुआ, परिवार में ऐसा नहीं हुआ, सहयोग में ऐसा नहीं हुआ, और इसके घर ऐसा नहीं हुआ, उसके घर ऐसा नहीं हुआ, ये हो जाता वो हो जाता, ये हो गई भैया जी की समायिक। आज कह रहा है अप्पा परमप्प सम संयुक्तम, आत्मा परमात्मा का समान अनुभव करे तो समायिक है। समय तीर्थ शुद्धम, अपना स्वसमय तीर्थ से शुद्ध है। क्या करना है कि ना आनंद में रहना, तीर्थ में रत्नत्रय स्वरूप में उत्पन्न अर्थ, हितकार सहकार अर्थ, इन तीर्थ की शक्ति में आशा स्नेह लोभ स्वार्थ गारव अहंकार, इन सबका नाश करके अपने अंतर छायक लब्धियों को प्रगटाना है भैया। और गुरु महाराज का क्या कहना है, सम्मतम समाइजम जाने, भैया सुनो, सम्यक्त को देखो देखो लिखा है, मिला, सम्मतम मतलब सम्यक, समायम जाने, सम्यक्त की जो प्रतीति है, सम्यक्त का प्रकट होने को समायिक जानना, ये सम्यक्त नहीं है, ये समायिक प्रतिमा नहीं हो सकती। हर चीज में सम्यक 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 लिखा, सम्मतम जानो तीर्थ में स्वभाव शुद्ध है, ऐसा सम्यक्त है, ऐसा अंतर रुचि है, ऐसे वीतराग स्वभाव का बोध है, तो समायम जाने, तो समायिक जानना, और नहीं है भैया ऐसा बोध, तो रोते रहो भैया जी। तीर्थ शुद्ध शुद्धम, आत्मा कैसा है, रत्नत्रय से शुद्ध, उत्पन्न अर्थ से शुद्ध, आशा स्नेह और गारव का नाश करो भैया, और भैया क्या बोलते हैं, हितकार अर्थ से शुद्ध, क्या बोलते, क्या क्या काय का नाश करना भैया, गारव प्रपंच और गारव प्रपंच और हाँ, अब नो विकारों का नाश करने की बात थी ना, उन दोषों का नाश करो, तब यहाँ क्या बोलते हैं, शुद्ध शुद्धम, तीर्थ शुद्ध शुद्धम, रत्नत्रय से शुद्ध अपना स्वभाव अनुभव में आएगा, क्योंकि आत्मा तो तीर्थ से शुद्ध है, इसकी शुद्ध अनुभूति तो हो। सम समायम च सम शुद्धम, तो समायिक होगी समता भाव, देखो देखो, सम मतलब समता भाव में, समायम समता भाव में समा जाने का नाम, च शुद्धम शुद्ध समायिक प्रतिमा शुद्ध है भैया। यदि सम भाव में, वीतराग भाव में, समता भाव में आप समा रहे हो, तो समायिक है, सम शुद्धम, यही शुद्ध समायिक है भाई। भैया समता भाव का भाव नहीं आ रहा, समीचीन सम्यक भाव अपने जीवन में नहीं आ रहा, तो भैया कभी भी समायिक नहीं होगी। समाओ निज में तो समायिक। गुरुदेव तारण स्वामी कहते हैं, परिणय शुद्ध तीर्थम, हे भव्य आत्मा, परिणति बनाओ काय में, शुद्ध तीर्थ स्वभाव में आचरण करने की, परिणाम शुद्ध समय शुद्धम चा, ऐसे शुद्ध परिणाम का उत्पन्न होना सामायिक प्रतिमा है। अब बताओ भगवान जी, आगे जानना है नहीं जानना? समरूपम समृद्धि, वीतराग भाव को धारण करके, अपने समता भाव रूप को धारण करके, समदृष्टि, एक समान वीतराग भाव की दृष्टि को रखो भैया। सम समायम च जिनुक्तम, जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, सम समायम, ऐसे वीतराग स्वभाव में, समता भाव में समाओ, अर्थात ऐसे साम्य भाव में समाने का नाम समायिक है।
मन चबलम शुद्ध थिरम, देखो मन की चबलता को शुद्ध थिरम, शुद्ध स्वभाव में स्थिर करो, इसका नाम समाहिक है। मन पर में भागता रहे और आप बैठ के उठ जाओ 1 घंटा, तो समय थोड़ी ना। मन चबलम शुद्ध थिरम, मन की चबलता को, मन की चंचलता को स्थिर करो शुद्ध स्वभाव में, शुद्ध भाव से। अंतर चित्त की विशुद्धि करो, शुद्ध भाव से मन को अंतर में स्थिर करो। अप स्वरूपम च शुद्ध सम समयम, भैया ऐसे आत्म स्वरूप को साधते हुए शुद्ध समय स्वरूप में समय सार परमात्मा में ले करने का नाम, हाँ समायिक, समायिक प्रतिमा है भैया। पोषद, क्या कह रहे हैं पोषद परिमा में, व्यवहार से पोषद परिमा क्या है? ज्ञानी सम्यक दृष्टि वृत्ति श्रावक क्या करता है चौथी प्रतिमा का धारी, भैया पर्व के दिनों में प्रोषद पूर्वक उपवास करता है। अर्थात आज भोजन कर लिया, कब? तेरस के दिन कितने बजे? 11 बजे। अब भोजन कर लिया, पानी पी लिया, अब आज से वो उपवास चालू करेगा भाई। कब से? 13 के दिन। यहाँ से उपवास चालू करेगा, 14 के दिन निर्जला निराहार, और फिर एकम के दिन 12 बजे वो भोजन करेगा, मतलब 48 आवर्स हो जाएंगे पूरे पूरे। तब उसका पोषद प्रतिमा का भैया क्या रहेगा? पर्वों के दिन में भैया क्या करेगा? अन्न जल और संसार के सारे आराम परिग्रह का त्याग करके एकांत स्थान में ध्यान में लीन, आहा आनंद मनाते हुए तीर्थों में, धर्मशालाओं में, मंदिरों में एकांत स्थान में आचरण करने के लिए भैया अभ्यासी रहेगा भैया। पोषद पूर्वक उपवास करेगा, 48 घंटे का उपवास हो जाता है। भगवान जी इस प्रकार से आत्म साधना में तल्लीन रहेगा तो पोषित प्रतिमा का धारी। जैसे इन दिनों में, पर्वों के दिनों में कोई अन्य विकल्प ना होना, दुकान का, ना घर का, ना स्त्री पुत्र परिवार का, ना शादी का, क्योंकि ग्रस्त हो सकता है। इसलिए अन्य सारे विकल्पों को छोड़ के धर्म स्थानों पर रह के पोषित पूर्वक उपवास करते हुए बिल्कुल मौन, सिर्फ तत्व चर्चा करे तो करे, बस आत्म साधना के लिए अपना पूरा समय शक्ति उपयोग लगाए तो पोषक प्रतिमा का धारी से भूखे मरे नहीं, एकांत विचरण करते हुए आत्म साधना में तल्लीन रहे। देखो तारण स्वामी कहते हैं पोषे परिमा उत्तम, पोषक प्रतिमा को कहते हैं भैया प्रोद्भास। क्या है? पूर्व सहकार कारणम शुद्धम, पूर्वों में जो वीतराग वाणी का सहकार का है वो ही शुद्ध कारण है मुक्ति का। वो पर्व के दिन में उस 14 पूर्वों में जो अपूर्व ज्ञान की राशि है उसका अध्ययन करे तो पोषक प्रतिमा का धारी, एक शुद्ध कारण है मुक्ति का जन्माणी। पूरे भैया पूरे पर्व के दिन अपने आत्मचिंतन और ध्यान में लीन रहे, तीनों टाइम की समायिक में तो रहेगा ही, समायिक प्रतिमा का धारी तो है, लेकिन उस दिन विशेष समायिक, चारों टाइम की समायिक भी हो, एकांत स्थान पे भी रह रहा हो, सब प्रपंच मुक्त हो, और भैया पूर्वों में जो अपूर्व ज्ञान की राशि कही आचार्य भगवंतों ने, जिनेन्द्र भगवान की वाणी में जो अंतर अमृत बरसा है उसका शुद्धता से चिंतन करे भाई। मान जाओ भगवान जी, अब पूछा तो आचरण करो। जिनुक्तम शुद्ध दिष्टम, अब मन के विकार तो छूटे भगवान, क्या? जिनुक्तम शुद्ध दिष्टम, जिनेन्द्र भगवान ने जो शुद्ध दृष्टि कही है उसे ग्रहण करे भगवान। ये है देखो आत्म तत्व की क्रांति को जगाने वाला ज्ञानी साधक। जिनुक्तम, जिन भगवान ने जो कहा है उन शुद्ध वचनों को देखे, अप सहावेन भावना शुद्धम, और अपने स्वभाव में लीन होने की भावना से शुद्ध रहे तो पोषक प्रतिमा का धारी। और इतना ही नहीं, देखो पूर्व जाने ही बनियम, 14 पूर्व में कहे हुए अपूर्व माल को जानता है, अपूर्व जिनेन्द्र भगवान की देशना को जानता है, पूर्व में कहे हुए सार को जानता है। क्या जानता है? सहकारेन पोषाम शुद्धम, अरे क्या जानता है कि मैं आत्मा इस आहार निहार विहार से बिल्कुल रहित हूं और अपने शुद्ध स्वरूप का सहकार करता है। एकांत स्थान में उपवास में बैठा हुआ अपने वीतराग तत्व का सहकार करता है। जम करे चिंतव, देखो लिखा, देखो लिखा, जम करे चिंतवंदम, क्या करता है? अपने स्वरूप का, पूर्वों का ही, वैराग का ही चिंतन करता है, चिंतवन करता है, आनंद में रहता है। ध्यानम ध्यानती, और ज्ञान ध्यान में रत होकर धर्म ध्यान को ध्याता है, और शुक्ल का नाम शुक्ल ध्यान की भावना पाता है। धर्म ध्यान में रत रहता है और शुक्ल ध्यान को ध्यान की भावना पाता है कि कम साधु होंगे, शुक्ल ध्यान को धारण करेंगे, शेर आरोहण करेंगे, कम मोक्ष पथ को उपजा लेंगे, जल्दी जल्दी निर्माण को पाएंगे, ऐसी भावना पाता भैया। ये पोषक प्रतिमा का धारी है भैया। पोषक प्रतिमा ऐसो, पोषक प्रतिमा क्या है भैया? पूर्व सहकार शुद्ध चरणानी, पूर्व में जो शुद्ध आचरण चारित्र कहा है उस चारित्र में रमण करना।
चैन भाव शुद्धम, चैन भाव संयुक्तम, चैतन्य की भावना से संयुक्त होके पोषे परिमा इमो भणियम, जो इस प्रकार से अपने भीतर स्वभाव में आचरण करना है, इसे पोषित प्रतिमा जानो भी। भगवान जी पहले ही तो बताओ, यहाँ हम पढ़ते जा रहे हैं रामायण, किसी को समझ में आ रही है नहीं आ रही? नहीं आ रही तो कोई, जब समझ में नहीं आए तो छोड़ो। चलो, किसी को तो अच्छा लग रहा है, ठीक है, अब आपको अच्छा लग रहा है सुनाई देते हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं, चलिए, यहाँ आचार्य तारण स्वामी स्पष्ट अंतर रमणता की बात कर रहे हैं, सीधी सीधी बात। भाई प्रतिमा धारण करने का भाव है तो अंतर, चलो चेतन भाव, देखो भगवान जी आवृत्ति की दशा में जो चेतना को अपन मुख्य करते थे ना, जब वो चेतना अपनी प्रवृत्ति में आ जाए, चेतन भाव के उत्पन्न हो गया संयुक्तम, उससे संयुक्त है ज्ञान उपयोग। और गुरुदेव ये जो भाव है ना, चैतन्य का भाव, पोषक का भाव, पर भाव से भिन्न अपने अंतर में उपवास का भाव, अंतर उपवास, निज में निवास करना, मायाचारी वाला उपवास नहीं, भूखे मरने का नाम नहीं। तो क्या ऐसे पोषक पूर्वक उपवास करने का नाम पोषक पूर्णिमा है भैया, प्रोष्ठोपवास। भैया ऐसी प्रतिमा को धारण करो, ऐसी प्रतिमा को पहचानो, नहीं तो भैया बाहर की प्रतिमा के दर्शन करने का नाम प्रतिमा मानने वाले तो नरक जाएंगे। गुरुदेव की बात क्या, सचित चित्त शुद्धम, सचित त्याग, पांचवी प्रतिमा भैया, क्या करना है गुरु महाराज, सचित चित्त का त्याग करना है भैया। बाहर से सचित वस्तुओं को, सचित अचित ठंडे गर्म पानी को मिलाने से लेके जितनी भी सचित वस्तुएं हैं उनका त्याग। भले फल भी लाओगे तो प्रासुक लोगे भैया, सचित नहीं ले सकते, लोग छू भी नहीं सकते, लेने की बात तो दूर। सचित चित्त शुद्धम भैया, क्या पहली बात सचित वस्तुओं का त्याग, अचित वस्तुएं लेनी पड़ेंगी अब। मान जाओ तारण स्वामी की बात, नहीं तो निगोद जाओगे जीवात्मा, मायाचारी से प्रतिमा पालोगे, निगोद के पात्र बनोगे। देखो क्या लिखा है गुरुदेव में, सचित चित्त शुद्धम, सचित त्याग प्रतिमा क्या है, पहले निश्चय, सचित चित्त शुद्धम, अपने चित्त की शुद्धि का नाम सचित प्रतिमा है भैया। चित्त शुद्ध हो, चित्त में हिंसा का भाव ही जन्म ना ले, इतनी विशुद्धि आ जाए भाई, कैसे सचित परिणाम हो जाए, कैसे मलिन पदार्थों को ग्रहण करने की भाव आ जाए, जिसमें क्या बोले सचितता हो, ऐसे ऐसी चीजों को ग्रहण करने के भाव कहाँ से आ जाए भैया। प्राशुक होना चाहिए, एकदम प्राशुक, प्राशुक ही भोजन ग्रहण करे, पूर्ण प्राशुक, पूर्णतः प्राशुक, फल भी ले तो प्राशुक ले, ऐसे सचित चित्त शुद्धम, ऐसे चित्त की शुद्धि का नाम सचित प्रतिमा है भैया। कैसे पालन होती है, कहना चैन भावेन शुद्ध सम्मतम, चैतन्य भाव में रमण करने वाला कोई शुद्ध सम्यक्त से युक्त ज्ञानी साधक इस सचित त्याग प्रतिमा में आचरण करता भैया। चित्त से समस्त विकारों का त्याग कर देता, चित्त को प्राशुक कर लेता भैया। चित्त में मलिन राग भाव का सहकार ना करके, अशुभ भाव तो आता ही नहीं है, अशुभ भाव का तो पूरा त्याग है, परहेज है, शुभ भाव का भी ओछा लगा के, शुभ भाव से भी किनारा करके, सारे सचित परिणामों को अलग करके चैन भाव शुद्ध समर्थम, शुद्ध चेतन के सम्यक रूप भाव में भ्रमण करता है। सचित चयनत्व, सचित सचित त्याग प्रतिमा क्या है, सचित मतलब जो परिणाम राग आदि विकार सचित हैं, इनका त्याग करके सचित चेतनत्व, चैतन्य स्वभाव को ग्रहण करता है। वो है धम ध्यानम सचित भावेन, हाँ धर्म ध्यान की भावना पाके और अपने स्वयं के स्वभाव के अपने चित्त को अपने ज्ञायक तत्व में लगाता है, तो वो सचित त्याग होता भैया। बाहर से हरि आदि वस्तुओं को भी बहुत, एक इंद्री में भी अब देखो और संयमी होता जा रहा, पहली दूसरी तीसरी में क्या था, चौथी तक क्या था भैया, क्या था चौथी तक, चौथी तक तो भैया एक इंद्री एक इंद्री आदि की जो फल आदि थे उन्हें अचित भी ले लेता था, लेकिन अब सचित क्या हो गई, और संयमी हो गया, अब तो सचित को नहीं ग्रहण करेगा किसी कीमत पे, रासु जल तो पहले ही लेता है, अब बिल्कुल भी पूर्ण रूप से त्याग हो गया भैया, अब छू भी नहीं सकता अनछने पानी को, छू भी नहीं सकता, अब तो बहुत संयम में जीवन हुआ, ग्रहण नहीं कर सकता,
अब क्या करे वो, चैन भाव शुद्ध सम्मतम सचित चैनत्वम धम जाने सचित भावेन। अब भैया अपने चैतन्य भाव में रथ है तो सचित त्याग प्रतिमा हो गई भैया। चैन शुद्ध स्वभावम क्या करता है, चैतन्य शुद्ध स्वभाव में रत रहता है भैया। अप परमप चैना रूपम, आहा क्या बात है गुरुदेव। आत्मा परमात्मा चैतन्य रूप वाला है, ऐसा जिसके चित्त में दर्शन हो, ऐसा जिसके चित्त में भाव हो। गे सकप वियपम, जिसके चित्त से संकल्प विकल्पों का अभाव हो गया हो, संकल्प विकल्पों को जिसने त्याग दिया हो। चे परिमा, ऐसे भैया चैतन्य में आचरण करने का नाम प्रतिमा, ध्रुव, लोय। इस लोक में ये शाश्वत चैतन्य स्वभाव में रमणता ही सचित त्याग प्रतिमा है भैया। जहाँ क्या क्या छूट जाएगा, मिलाओ नीचे। मिथ्या में कुज्ञानम, पहले मिथ्यात्व को ज्ञान का त्याग हो जाएगा भैया। हृदय से मिथ्यात्व को ज्ञान का त्याग हो जाएगा। देखो देखो क्या क्या छूटेगा गुरु महाराज, कहने राग आदि दोष विषय मुक्तानम, राग आदि दोष इंद्रिय विषय से मुक्त। सुन लो क्या क्या छोड़ोगे सचित त्याग में, लेना जल्दी से। मिथ्या में कुज्ञानम, मिथ्यात्व में और कुज्ञान, मद का और कुज्ञान का पूर्णता त्याग। राग आदि दोष विषय मुक्तम, राग आदि के जो विषय पदार्थ है ना उन दोषों से मुक्त। हरितम, हरित सचित शब्दम, हरित वनस्पति, लो लिखा है लो। अभी तो हम कह रहे थे, अब गुरु से सुनो। हरितम, हरित वस्तुएं हैं जो सचित हैं, उनका सेवन का त्याग। उन्हें यदि ग्रहण करेगा तो भैया प्रासुक करके मर्यादा में करके ग्रहण करेगा। तिक्तम शुद्ध भाव संयुक्तम, और इन सब सचित आदि पदार्थों का त्याग करके शुद्ध भाव में संयुक्त रहने का नाम सचित त्याग प्रतिमा है भाई। हे पागल जीव, कुछ दिमाग में रेंग रहा है, नहीं रेंग रहा? देख लो अनुराग भक्ति, यहाँ अन्य आचार्यों ने रात्रि भुक्ति का त्याग कहा है, लेकिन रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा तो गुरु महाराज ने बनाई नहीं। क्यों नहीं बनाई? उन्होंने कहा रात्रि भोजन का कृत कायित अनुबंध से आवृत्ति भूमिका में त्याग कराए थे। यहाँ अन्य आचार्यों ने कहा कृत कायित अनुबंध से त्याग जीव यहाँ करता है, लेकिन आचार्य तारण स्वामी ने ये त्याग पहले ही करवा दिया था भैया। तो गुरुदेव ने यहाँ रात्रि भोजन का त्याग तो उन्होंने पहले ही करवा दिया था, क्या ना, सम्यक ज्ञान का सूर्य उदय हो गया है, रात्रि भोजन के तो भाव भी नहीं आते। तो कौन सी अगली प्रतिमा? सचित त्याग के बाद आचार्य तारण स्वामी के अनुराग भक्ति। किसकी अनुराग, किसका भक्ति? अनुरागम अपानम, अनुराग करो आत्मा से भगवान जी, तो अनुराग भक्ति प्रतिमा उत्पन्न होगी। रागादि मिक्ष भाव परिहरणम, रागादि मिथ्या भाव का परिहार करके अपा परमप्पा नाम, आत्मा ही परमात्मा है, ऐसे आत्मा को परमात्मा पहचान के अनुरागम परिमा समशुद्धम, अनुराग भक्ति प्रतिमा को शुद्धता से शुद्ध भाव पूर्वक स्वयं में धारण करो भैया। अनुराग भक्ति है, अनुराग भक्ति में लीन रहो। किसकी? शुद्ध स्वरूपेन भक्ति भारेन, शुद्ध स्वभाव की भक्ति से, शुद्ध स्वभाव के आनंद से रसावोर सरावोर होके इसकी अनुराग भक्ति करो, अपने शुद्ध स्वभाव में रमो। अनुराग भक्ति ऐसा, ये अनुराग भक्ति प्रतिमा ऐसी है क्या? विट्ठाम जिनवर देही, जिसे जिनैन परमात्मा ने दिया है। यह भव्य आत्मा संसार के राग से मुक्त होने वाला व्रति श्रावक जो अनुराग भक्ति प्रतिमा को धारण करता है, वो अपने आत्म स्वभाव में अनुराग का सहकार करके, जिनेन्द्र भगवान ने जैसा कहा है, वैसी भक्ति पूजा और स्वरूप के सहकार से सराबोर होके अपने आत्म कल्याण के भाव में लगा रहता भैया। यह है अनुराग भक्ति प्रतिमा। अच्छा बताओ, इतनी देर सुन रहा हो, कितनी प्रतिमा हो गई बताना तो जरा, कितनी हो गई? 6 हुई भगवान, 7वीं ब्रह्मचर्य सामने रखी। सो रहे हो भगवान आत्मा, सुन नहीं रहे। भम 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 स्वरूपम ब्रह्मचर्य प्रतिमा भैया। स्त्री रमण का फल सिर्फ यदि कोई रखे तो 7वीं प्रतिमा के बाद जो रख लेते हैं जो लोग, उनका यहाँ ब्रह्मचर्य प्रतिमा लेते ही पूर्णता त्याग, क्योंकि इसके पहले तक 6ठी प्रतिमा तक स्वास्त्री भोग भर रहता है, पर स्त्री का तो पूर्ण त्याग आवृत्ति की भूमिका में ही हो जाता है। तो यहाँ ब्रह्मचर्य में पूर्ण ब्रह्मचारी। अब यहाँ से ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत कोई भी ले सकता है। ब्रह्मचर्य व्रत आवृत्ति की भूमिका की स्थिति है। ब्रह्मचारी एक समान सी बात है, कोई भी हो सकता है। ब्रह्मचारी एक समान बात है भैया। आज पंचम काल में नहीं है,
पहले तो गुरुकुल और विद्यापीठ चलते थे, तो ब्रह्मचार तो बच्चों बच्चों में था। आज आप ब्रह्म का पंचम काल होने से चारों ओर आप ब्रह्म है। लेकिन पहले, आज से जरा सा 1000 साल पहले जाओ, बस, इससे ज़्यादा नहीं, 1000 साल पहले की यदि कल्चर में जाओगे तो विद्यापीठ में रियलिटी ये थी कि बचपन से ही ब्रह्मचर्य का, यानी कि 4-5 साल का बालक हुआ, ब्रह्मचर्य व्रत लिया, और जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होती, जब तक घर वाले वाह नहीं करते, जब तक आप ब्रह्म होता क्या ये भी नहीं जानते थे। तो पहले कल्चर ही था भैया कि ब्रह्मचारी मिस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के पहले बालपने में सबका ब्रह्मचारी होता था, और गृहस्थ आश्रम में भी थोड़े समय बिताने के बाद फिर वृद्ध आश्रम में जाने से फिर ब्रह्मचर्य के पालक हो जाते थे। ये कल्चर ही था, भारत की संस्कृति थी। तो ब्रह्मचर्य एक सामान्य सी बात है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाले के लिए ब्रह्मचर्य लेना भी एक सामान्य सी बात है, लेकिन ब्रह्मचर्य प्रतिमा बहुत विशेष है भाई। आप कहोगे भैया कि आप ब्रह्मचर्य सामान्य सी बात कह रहे हो, यहाँ तो पसीने आ जाए। तो भगवान जी यही तो बात है बस। गुरु महाराज क्या कह रहा है? ब्रह्मचर्य प्रतिमा भैया, ब्रह्मचर्य प्रतिमा क्या? देखो ब्रह्मचर्य प्रतिमा का स्वरूप, बम बम स्वरूपम, ब्रह्म ही ब्रह्म स्वरूप में लीन होने का नाम ब्रह्मचर्य प्रतिमा है भगवान आत्मा। ब्रह्म स्वभाव की रमणता का नाम ब्रह्मचर्य प्रतिमा है जीव जी। बाहर से साध्वी प्रतिमा धारण कर ली दुनिया को दिखाने के लिए, तो ब्रह्मचर्य नहीं है। अप्पा परमप तुल्य संशुद्धम, कैसा अनुभव होना चाहिए ब्रह्मचारी को, ब्रह्मचारी को नहीं, सॉरी, ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी को कैसा अनुभव होना चाहिए? अप्पा परमप्पा तुल्यम, मैं परमात्मा के तुल्य समशुद्धम, एकदम शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूं, ऐसा अनुभव चाहिए। तिक्त आवम रूपम, भैया पूर्ण रूपेण अब्रह्म का त्याग, लिख दिया स्पष्ट से। पर स्त्री हो स्व स्त्री कोई छूट नहीं, सर्वत्र तिक्तम भम रूपम, यहाँ से घर भी छोड़ दो तो अच्छी बात है। तिक्तम अभम रूपम, यहाँ से अब्रह्म का संपूर्ण त्याग करके देवी 10 विधि से अभम भाव तिक्तंती, 10 प्रकार के अब्रह्म भाव का त्याग कर दे। कौन कौन से 10 प्रकार के अब्रह्म भाव? हाव भाव, विभ्रम, कटाक्ष, निरीक्षण, उमयन, मयन, मोहन, वशीकरण, इन 10 प्रकार के अब्रह्म भावों का जो त्याग कर दे। अब इनके बारे में डिटेल पढ़ना है आपको, तो आपको हमने टीका करी है, या फिर दिव्यानंद जी की भी टीका है, उसमें आप जाके इन 10 प्रकार के भाव का अवलोकन कर पकड़ सकते हैं भैया। इन 10 प्रकार के अब्रह्म भावों को जो त्याग दे वो भैया ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारी। विकह व्यसन सौक्तम, विकथा व्यसन इनको त्याग दे, इनको कहने का उक्तम त्याग कर दे। उपभोगम च भाव अनंतानम, काय का उपभोग करे? अपने शुद्ध भाव का भैया। व्यसन और विकथा के भाव का उपभोग को त्यागे, पूर्ण रूप से विकथा का संपूर्ण रूप से त्याग करे, अपने स्वभाव के अनंत स्वभाव का उपभोग करे। तिक्तंती अशुद्ध भावम, पूर्ण रूप से अशुद्ध भाव का त्याग, अब कुछ नहीं। अशुद्ध, अशुद्ध मतलब शुभ अशुभ दोनों। तिक्तम अशुद्ध भावम, अशुद्ध भाव का त्याग करके, इंद्रिय में शुभ अशुभ आचरण को छोड़ के, भम बम प्रतिमा मुनि अब्बा, भैया इसी को ब्रह्मचर्य प्रतिमा जानना। ब्रह्म चारित्र शुद्धम, ब्रह्मचर्य रूप भैया शुद्ध वीतराग चारित्र को धारण करके ब्रह्म स्वभाव में रमण की जिसकी भावना हो। चेतनावंतो, काय में रमणता? मैं चैतन्य में वीतराग ज्ञान में तत्व हूँ, ज्ञान संपन्न, ऐसा ज्ञान अपने वीतराग स्वभाव में ही रति करने लगे, संपन्न हो जाए, अर्थात उसी की संपूर्ण शक्ति का बोध करने लगे। अप्पा शुद्ध अप्पा नाम, मेरा आत्मा ही शुद्ध आत्मा है। परमप्पा परम जोयन, ऐसे परम स्वभाव को जोने का नाम ब्रह्मचर्य प्रतिमा जानो। भगवान आत्मा पूरी 11 हो जाएंगे अब के लिए 2 मिनट बाद, लेकिन जब तक बहुमान नहीं आएगा जीव को अपने त्रिकाली ध्रुव स्वभाव का, जब तक एक भी जीवन में नहीं आएगी। तारण स्वामी के ग्रंथ यही है भैया, सत्य का दर्शन कराते हैं, इसलिए तो हिम्मत नहीं होती इस मार्ग में आगे बढ़ने की। क्यों नहीं होती? क्योंकि अभी आवृत्ति की भूमिका जो गुरु महाराज ने कही है वो तो दिखाई नहीं दे रही जीवों में। और भाई बाहर से क्रियाएं धारण कर लो तो वही भूत बेहतर पलित, ये एक जाति के देव हो गए भैया। दोष युक्त आचरण ग्रहण करोगे तो वहीं जाना पड़ेगा। देखो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, आरंभम शुद्ध साहबम, आरंभ त्याग प्रतिमा भैया। आज आरंभ त्याग करने वाले पैसे रख के घूमते हैं। ये देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, आरंभम शुद्ध साहबम। आरंभ क्या है? आरंभ प्रतिमा क्या है? आरंभ त्याग प्रतिमा क्या है भैया? शुद्ध स्वभाव को
ग्रहण करने का आरंभ हो जाए। आज से, अभी से, इस समय से शुद्ध स्वभाव के अलावा और कोई आरंभ नहीं होगा मेरा, बस एक संकल्प। शुद्ध सम्मतम ज्ञान संयुक्तम, शुद्ध सम्यक्त से ज्ञान संयुक्त होके आरंभम अप्पानम, आत्म स्वभाव में रमणता का आरंभ करे। शुद्ध ध्यानम च शुद्ध भावेन, और शुद्ध भाव से शुद्ध स्वभाव के ध्यान में लीन रहे, तो आरंभ त्याग भैया। देखो जल्दी जल्दी कर दे रहे, क्योंकि टाइम हो गया। शुद्धम शुद्ध स्वरूपम, शुद्ध स्वरूप में आचरण करने वाला आत्मा परमात्मा को आत्मा ही रूप शुद्ध ध्याय। आरंभ धम ध्यानम, धर्म ध्यान का प्रारंभ करे। और आरंभ प्रतिमा मने अब्बा, इसे आरंभ प्रतिमा जानना। आरंभ तिक्तंती, बाहर के आरंभ परिग्रह का त्याग, पूर्णता से त्याग, बाहर के आरंभ का त्याग। अब ये होगी ग्रस्त त्यागी। अब ये घर में प्रवेश भी नहीं करेगा, पांव नहीं रखेगा भैया। अब तो जाएगा तो निमंत्रण पे जाएगा, अब तो गया ये संसार से बाहर। आरंभ तिक्तंती, संयोग के आरंभ का त्याग कर देगा। मिथ्या कुन्यान सल दुर्बुद्धि, अब दुर्बुद्धि मिथ्या संयोग को त्यागेगा। तिक्तंती मनस पसरो, भैया त्याग करेगा मन के पसरने का। मन पसरता है तो आरंभ करता है, मन पर की भावना करता है, तो मन के आरंभ को त्यागेगा। सर्व अशुभ तिक्तंती, और सर्व प्रकार से अशुभ का त्याग कर देगा। अब बिल्कुल भी पाप नहीं रह गया, क्यों? घर छोड़ दिया ना, अब ना भोजन बनाना, ना कुछ करना, ना कुछ करना, कुछ नहीं करना, अब तो मस्त है आनंद में। असत्य सहित आरंभम, आरंभ किस कब होता है भैया? जब जीव कब श्रद्धान मिथ्या असत्य सहित आरंभ होता है, तो क्या करेगा? अनित्य अचेत आरंभ तिक्तंती, ये जीव अनित्य अचेतन पदार्थों के आरंभ का त्याग कर देगा। तिक्तंती राग दोषम, राग दोष का त्याग करके संसार सनि तिक्तम, संसार की शरण छोड़ेगा भैया। फिर क्या करेगा? आरंभम देव गुरुवम, देव गुरु धर्म में जो ध्यान, उन देव गुरु धर्म का जो स्वरूप जानता है, उनका आरंभ करेगा। क्या करेगा? देव गुरुवम धम्म ध्यानम चा, देव गुरु धर्म के अनुसार धर्म ध्यान को ध्याएगा। चा ममल शुद्धम चा, ममल स्वभाव में रत रहेगा भाई। आरंभ करेगा अपने ममल स्वभाव में रहने का। आरंभम ज्ञान मयो, ज्ञान का आरंभ करेगा, ज्ञान को प्रारंभ करेगा भैया। अपने चैतन्य ज्ञान स्वभाव में रमणता प्रारंभ करके आरंभ प्रतिमा ध्रुव निश्चय, ध्रुव निश्चय से अपने स्वभाव में आचरण करने आरंभ त्याग प्रतिमा है। अब भैया क्या आप पदकाल प्रमाण कौन सी प्रतिमा आ गई बताना जरा, अगली चलिए बताओ, अगली कौन सी प्रतिमा आ गई? परिग्रह प्रमाण अनुव्रत, कौन सी आ गई तो बोलो बोलो। हाँ भैया बता, 11 प्रतिमा को नाम याद नहीं है? चलो भैया, आप कुछ नहीं मालूम क्या ना, हम लोगों को तो भैया वो तो सुना दो तो सुन ले रहा है। परि परिग्रह प्रमाण प्रतिमा, क्या कह रहा गुरु महाराज? पर परिग्रह से मुक्त, पर पुद्गलम न ग्रहणम, पुद्गल को ग्रहण करने की भावना से रहित। मिच्छा पर भाव दोष विवर्दो, मिथ्यात और पर के भाव के दोष से विरक्त होने वाला। घृणम दर्शनम ज्ञानम, क्या करेगा? अपने दर्शन ज्ञान को ग्रहण करेगा। चरणापि दुभी संजदो ग्रहणम, दो प्रकार के चारित्र में आचरण करने वाला। सम्यक्त चरण और स्वरूप चरण, इस संयम चरण और सम्यक्त चरण दो प्रकार के स्वरूप में आचरण करने वाला भैया। ये पुद्गल प्रमाण करना, पुद्गल को परिग्रह का प्रमाण कर लेता भैया। अर्थात मेरे आवश्यकता अनुसार अपने संयोगी वस्तुओं को रख के बाकी शेष वस्तुओं का, शेष संसार सन्नि विवर्दो, शेष वस्तुओं को त्याग कर देता भैया। अप्पा अप्पे अप सावे निलऊ, आत्म स्वभाव में निले होके शुद्ध अप्पा शुद्ध विमल भावेन, शुद्ध आत्मा में शुद्धता से लीन होने का नाम परिग्रह प्रमाण प्रतिमा है। आगे बढ़ा दो भगवान, जल्दी से 2 प्रतिमाएं और बोले। अन्यान मति न दत्तम, और ये अनुमति त्याग 10वीं प्रतिमा। बस इसके बाद 11वीं खत्म। अन्यान मति न दत्तम, क्या करता है? अज्ञान की मति न दत्तम, भैया अज्ञान की मति सहित कोई भी आज्ञा नहीं देता। संसार की आज्ञा देना बंद, अनुमति का त्याग, कोई भी किसी भी प्रकार की अनुमति का त्याग, सिर्फ धार्मिक कार्यों की अलावा और अज्ञान के धर्म, जिसमें धर्म का पोषण हो उस कार्य के अलावा अन्यान जहां हो उसकी आज्ञा ही नहीं देता। अज्ञान की आज्ञा नहीं देगा भैया। मिथ्या दुर्बुद्धि शैल विवर्तो, मिथ्यात और दुर्बुद्धि का जिसने पूर्णता से त्याग कर दिया। मति ज्ञान उपेशम, मति ज्ञान पूर्वक तत्व का उपदेश करता है। केवल भावे मुनि अब्बा, और केवल ज्ञान की भावना संयुक्त होके अपने वीतराग पद में अनुरक्त रहता है, वो अनुमति त्याग प्रतिमा का धारी। अब उदिष्ट त्याग, ये उदिष्ट त्याग क्या होता है? एलक क्या होता है भैया? भिक्षा मांग के भोजन करता है, भिक्षा मांग के भोजन करता है, अर्थात 5 घड़ों से 6 घड़ों से भिक्षा मांग के भोजन भी कर सकता है, आकड़ी लेके भी निकल सकता है, मुनि महाराज के जहाँ और वहाँ भी भोजन कर सकता है,
ये भिक्षा आदि से भोजन करने का ग्रहण करने वाला, पूर्ण रूप से महाव्रती के समान आचरण करने की प्रतिज्ञा लेने वाला, उदिष्ठम शुद्ध दिष्ठम, उदिष्ट त्यागी जीव खड़े खड़े भी भोजन कर सकता है, यदि बैठ के भी भोजन कर सकता है, कर पात्र में भोजन ले सकता है। उदिष्टम शुद्ध दिष्ठम, भाई 11वीं प्रतिमा का धारी उदिष्ट भोजन को लेता है, लेकिन बस भिक्षा वाले भोजन को ही लेगा, निमंत्रण से भोजन नहीं लेगा, भिक्षा भोजन लेगा भैया। अब दंड कपाटेन भावना शुद्धम, दंड कपाट की शुद्ध भावना रख के, लब्धम जम च सहावम, अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त करने के लिए, अप ध्यानम च चिंतनम शुद्धम, आत्म स्वभाव का ध्यान करता है। प्रतिमा एका दधे एकत्वम, ये 11 प्रतिमाओं का स्वरूप है भैया। शुद्ध भाव च शुद्ध ध्यानम, शुद्ध भाव पूर्वक जीव इसका शुद्धता से पालन करते हैं। अप्पा परमप्पा नाम, क्या अनुभव करते हैं, मैं आत्मा परमात्मा हूँ। ममलम ध्रुवम दर्शनम शुद्धम, भैया अपने ममल ध्रुव स्वभाव के आश्रय से शुद्ध स्वभाव का दर्शन प्रकट करने वाले ये 11 प्रतिमा में आचरण करते हैं भैया, इस प्रकार से भैया। जी। हमने आपको अभी जब दूसरी प्रतिमा बताई थी, जब बताया था केवली भगवान जब आयु कर्म की स्थिति, केवली भगवान जब आयु कर्म की स्थिति अधिक होती है तो शेष कर्मों की स्थिति कम होती है। तो क्या करते हैं, शेष 3 कर्मों को, शेष 3 जो अघातीय कर्म है उन्हें, उनकी स्थिति को आयु कर्म के बराबर अंतर मुहूर्त करने के लिए जो प्रतर दंड कपाट प्रतर लोकपूर्ण की क्रिया करते हैं उसे कहते हैं भैया दंड कपाट। वो कब होता है कि उसे कहते हैं केवली समूघात, केवली समुद्घात। तो केवली समुद्घात के समय जो दंड कपाट की क्रिया होती है वो केवली परमात्मा को होती है। अब यहाँ दंड कपाट का अर्थ क्या है, यहाँ दंड कपाट का अर्थ है जिस प्रकार से वो केवली परमात्मा समस्त कर्मों की प्रकृतियों को क्या करते हैं भैया, सबको नीचे दबा देते हैं, कैसे प्रसाद से सबको अपने अनुकूल कर लेते हैं और अपने वीतराग स्वभाव में चरण करते हैं। वैसे ही ज्ञानी क्या करता है भैया, दंड कपाट भावना शुद्धम, वैसे ही केवली भगवान के समान, जैसे वो दंड कपाट के समय सब केवली समूहात के समय जैसा प्रसाद वो साधते हैं कि अपने ध्यान में, शुक्ल ध्यान में लीन होके और अपने ही स्वरूप की ओर अग्रसर हो जाते हैं, ठान लेते हैं कि अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट करके ही रहेंगे। ऐसी शक्ति को भैया यहाँ क्या बोलते हैं, वैसी भावना को, वैसी शक्ति को यहाँ 11वीं प्रतिमा का धारी वरिष्ठ त्यागी मुनि होने वाला क्षुल्लक, आगे मुनि पद की भावना पाने वाला, वैसे प्रसाद को छापता भैया कि आत्म ध्यान में लीन होंगे और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान उपजाएंगे। ऐसे ही लक्ष्य बना के बैठता है हर समय, उसकी लक्ष्य में, उसकी भावना में, उसकी भक्ति में, उसकी शक्ति में एक ही है भैया, जैसा प्रसाद अरियंत परमात्मा कर रहा है बस वैसी प्रसाद को धारण करो। वैसे ही दंड कपाट अर्थात समस्त मिथ्या बुद्धि के कपाट को फोड़ के ज्ञान रूपी डंडे से और अपने केवल ज्ञान की शक्ति को प्रगटा लो। हमने एक बार और उदाहरण दिया था, आपको याद नहीं है सुबह की चर्चा में, क्या दंड कपाट क्या है कि एक डंडा और एक कपाट, एक कपाल क्रिया होती ना कि ये शैतान खोपड़ी जला तो दिया, पूरा तो जल गया लेकिन इसकी खोपड़ी रह गई। यदि इसकी खोपड़ी रह गई तो इसकी खोपड़ी में सारा संसार है, इसके लिए इसकी खोपड़ी पे डालो घी और डंडे से उसे फोड़ो, दंड कपाट अर्थात अज्ञान मानताओं को फोड़ के और संसार की व्यर्थ चिंताओं से मुक्त होने का नाम दंड कपाट है भैया। इसके अभिप्राय बहुत सारे हैं भैया, आत्म ध्यान का विषय। और जब जीव ऐसा शुद्ध ध्यान करता है, ऐसी रुचि लगाता है तो अपने स्वभाव को उपलब्ध करके परमात्मा का चिंतन करते हुए शुद्ध स्वभाव की भावना सहित बाहर में निर्गंत होने की भावना से आगे बढ़ता है। ये पुरुषार्थ है भैया, इस प्रकार से प्रतिमाओं का स्वरूप है। आज हमने आपका समय ज़्यादा लिया लेकिन 11 प्रतिमाएं बोलना थोड़ा कठिन काम था, इसलिए हमने थोड़ा जल्दी में आपको सारभूत समझा दिया। अब हम अनु दीदी से पूछ लें कि अनु जी को समझ में आया या नहीं आया। कि हम तो चले गए। चलिए, इतनी भावना हो गई, समझाना सार्थक हो गया। जय 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 दानंतर।